हेलो बच्चों, मैं हूं शेर सिंह वर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं, बहुपद। एक्सरसाइज 2 बहुपद पोलिनोमियल। तो आज हम इसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी देंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे और पूरे चैप्टर की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद होता क्या है? तो बच्चों, बहुपद चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। पोलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों से मिलकर के बनता है। बहुपद में कांस्टेंट भी संख्या होती है और वेरिएबल नंबर्स भी होते हैं। तो देखिए कैसे बनता है बहुपद। तो देखते हैं बच्चों, चर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता रहता हो, ऐसी संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान ना हो, ऐसी संख्याएं जिनको हम अपनी तरफ से सवालों में रख लेते हैं, जैसे कि माना x बराबर y बराबर z बराबर। तो ऐसी संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि x y z, इनको हम अपनी तरफ से अपने सवालों में रख लेते हैं। जैसे कि बहुपद हो गया, समीकरण हो गया, इनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, हर सवाल में इनका अलग अलग उत्तर आता है। और कुछ भी ले लो, हम ले लें u v w और p q r आदि ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो चर संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं अचर संख्याएं। तो बच्चों, अचर संख्याएं भी समझ लो ताकि बहुपद बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ जाए। तो अचर संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मान नियत रहता हो। अचर संख्याओं को हम कांस्टेंट नंबर भी बोलते हैं। जैसे कभी भी 2 को तुमने 3 पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, 0 को कभी 18 पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, पाई का मान कभी बदला आज तक नहीं बदला है। तो ये सब संख्या कैसी हैं? अचर संख्याएं हैं, जिनका मान कभी भी ना बदले। ऐसी संख्याओं को हम अचर संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 कामा डॉट 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 0 कामा -1 -2 कामा -3 कामा डॉट 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 पाई और सभी भिन्न। जैसे कि 3/4 इसको हम सदैव पढ़ेंगे, -2/5 इसको सदैव पढ़ेंगे, कामा डॉट 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 आदि सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं अचर संख्याएं। इनका मान कभी भी नहीं बदलता है, न बदला है न बदलेगा। जिसको जितना पहले पढ़ रहे थे उतना इसको पढ़ेंगे। हर सवाल में इनका यही निश्चित मान होता है। इनका अचर वाली का देखो, चर वाली का देखो, हर सवाल में मान आपको बदलता मिलेगा। हम मानते हैं माना x बराबर, माना y बराबर, इनको हम अपनी तरफ से यूज कर लेते हैं समीकरण बनाने के लिए, बहुपद बनाने के लिए या किसी का मान ज्ञात करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में बहुपद। अब बच्चों देखो, बहुपद जो बनता है वो चर संख्याओं और अचर संख्याओं दोनों से मिलकर बनता है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नंबर से क्या मिलता है? बहुपद बन जाता है। तो देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद बराबर होता है चर संख्याएं और अचर संख्याएं, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? बहुपद बन जाता है। चर और अचर अगर दोनों मिल जाएं और उनकी आपस में कहीं ना कहीं गुणा करा दी जाए तो उनसे क्या मिल जाएगा? हमें बहुपद मिल जाता है। मतलब बहुपद जो बनता है वो चर संख्याओं और अचर संख्याओं से मिलकर के बनता है। चलिए इसके बाद देखते हैं बहुपद। हम हर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, हर प्रकार की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ बहुपदों के हम उदाहरण दे रहे हैं, बहुपदों के एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं। आप लोग तो पहले से पढ़ चुके होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े थे, वो जरा समझ लो। जिनके समझ में नहीं आता है वो अच्छी तरीके से समझ लें, जिनको कठिन लगता है वो भी समझ लें, क्योंकि हम इसकी हर जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए बहुपद, बहुपदों के कुछ उदाहरण जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अगला 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 9। अगला 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 6। अगला 4x घात 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अगला 5x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 9। ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बहुपदों के। अब हम देखते हैं बहुपद की घात। ये कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर अचर क्या है? 2 है, जिसको हम गुणांक भी कहते हैं। 4 है, 3 है, 2 4 3, इनमें क्या है? अचर संख्या है, कांस्टेंट नंबर है। यक्स क्या है? यक्स एक चर संख्या है। तो अचर और चर दोनों से मिलकर के क्या बना है? बहुपद। अचर 4 7 9 ये अचर है,
और यक्स इसमें चर है, इन दोनों से मिलकर के क्या बना है, बहुपद बना है। ऐसे इसमें जो अंक हैं वो सभी अचर संख्याएं हैं, यक्स जो है वो कैसा है, वो चर है, तो इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, बहुपद बनता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की जरा घात के बारे में देखो तो डिग्री या पोलिनोमियल मतलब बहुपद की घात के बारे में जरा देखते हैं। देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3, इस बहुपद में जो x की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। x की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। इसमें से x की सबसे बड़ी घात क्या है, वो 2 है, तो इसकी जो घात है बहुपद की वो कितनी है, 2 है। इनको नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। पहले वाले में x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, ये द्विघात बहुपद हो गया। अगले वाले में x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। तीसरे वाले में x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। चौथे वाले में जो x की सबसे बड़ी घात है देखो ये है, त्रिघात बहुपद हो गया। अगले वाले में जो x की सबसे बड़ी घात है वो 4 है, तो ये 4 घात का बहुपद हो गया। इसको चतुर्घात बहुपद भी कह सकते हैं और द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। जरा इसके बारे में हम यहाँ पर लिख दें ताकि आप लोग फिर अच्छे तरीके से इसको उतार सको। देखिए पहले वाले में देखो, ये पहला वाला, इसकी घात कितनी है, यहाँ पे जो घात है वो 2 है। किसकी घात देखते हैं, हम चर की घात देखते हैं। चर क्या है इसमें, यक्स है, तो यक्स की घात कितनी है, 2 है, यही बहुपद की घात होगी। अगले वाले में बहुपद की घात कितनी है, यह इसमें बहुपद की जो घात है वो बच्चों यहाँ पर भी 2 है। 3 नंबर पे जो बहुपद की घात है वो कितनी है, यहाँ पर भी बहुपद की घात है वो 2 ही है। अगले वाले में बहुपद की घात देखते हैं, यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो कितनी है, देखो सबसे बड़ी घात देखी जाती है तो वो 3 है, बाकी तो यहाँ पर भी घात है और एक घात यहाँ पर भी है, तो 3 घात यहाँ पर भी है। इस वाले में घात 2 थी और इस वाले में घात कितनी है, 3 है। अच्छा अगले वाले में घात कितनी है, इस वाले बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो देखो इधर से 4 है, तो यहाँ पर जो घात बराबर कितनी आई थी, वो 4 आई थी। इससे ऊपर वाले में कितनी थी, वो 3 थी। तो आप लोग बहुपद की घात समझ गए हैं। अब बहुपद की घात के साथ साथ हम बहुपद को पद बताएंगे। अब बहुपद कितने पद का है ये बताएंगे, कितनी घात का है ये भी बताएंगे। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, इतना आप लिख लो। अब बच्चों हम आपको बहुपद की घात तो समझा चुके हैं, अब देखते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद, बहुपद के पद कैसे लिखते हैं, देखिए एक पद का बहुपद एक पदीय बहुपद कहलाता है, 2 पद का बहुपद द्विपदीय बहुपद कहलाता है, 3 पद का 3 पदीय बहुपद कहलाता है। तो देखो पद यहाँ छांट लो। जैसे कि हम लिख दें 4x प्लस 3, तो यहाँ पर कितने पद हैं, बहुपद के जो पद होते हैं या प्लस या माइनस के द्वारा, जो बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह लगे होते हैं इनके द्वारा गिने जाते हैं। तो देखिए बीच में एक चिन्ह लगा है प्लस का, तो यहाँ पर बहुपद के जो पद हैं वो 2 हैं। कितने पद हैं, 2 हैं। एक यहाँ पद है और एक यहाँ पद है, तो कितने पदों का बहुपद है, 2 पदों का। यहाँ पर जो पद हैं वो कितने हैं, 2 हैं, पद हैं यहाँ पर 2। हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको द्विपद बहुपद कहेंगे, द्विपद बहुपद या फिर द्विपदीय बहुपद, ये 2 पदों का बहुपद है। अगला ले लो, ax² प्लस bx प्लस c या 2x² प्लस 4x प्लस के 9, ये दोनों बहुपद देखो। इन दोनों बहुपदों में पद कितने कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, कितने पद हैं, दोनों में पद जो हैं वो 3 3 हैं। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, हम त्रिपद बहुपद कहेंगे। त्रिपद या त्रिपदीय या त्रिपद एक ही बात है, त्रिपदीय बहुपद। ठीक, तो हम आपको यहाँ समझा चुके हैं कि प्लस या माइनस के जो अंदर के चिन्ह हैं इनके द्वारा पदों को छांटा जाता है। चलो एक और देख लो एग्जाम्पल, 4x घात 5 माइनस 9x घात 4 प्लस 6x घात 3 माइनस 7x² प्लस के 8 बराबर, सॉरी अब यहाँ छांटो पद कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5,
कितने पद हैं? यहाँ जो पद हैं वो 5 हैं। आगे वाले में देख लो, इसमें पद 5 हैं। एक और वो पद ले लो, 2x की घात 5 माइनस 7x। कितने पद हैं? यहाँ पर जो पद हैं वो कितने हैं? 1 2 2 पद हैं। अगला 2x घात 4 माइनस 7x घात 3 प्लस 2x घात 4 स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 9। कितने पद हैं? यहाँ भी पद छांटो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 पद हैं। बच्चों इतना उतार लो, लिख लो, फिर हम आगे समझाते हैं। अब बच्चों हम 1 मिनट के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 है एक घात बहुपद। एक घात या एक घातीय बहुपद। तो सबसे पहले मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारा बताने का ये दोबारा उद्देश्य ये था, इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर x या y में जिसमें भी बहुपद हो उसकी केवल एक घात हो, जिसमें चर x में बहुपद हो या फिर y में बहुपद हो या फिर z में बहुपद हो, या चर x y या z में केवल सबसे बड़ी केवल एक घात हो, केवल एक घात हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं या फिर एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे समझ लो, जैसे ax प्लस b, यहाँ चर क्या है? चर x है, a क्या है और b क्या है? ये दोनों गुणांक हैं। तो देखिए, और bx प्लस c कामा 2x प्लस 3 कामा 4x प्लस यहाँ y में ले लेते हैं अब दोबारा, 3y प्लस 4 कामा 6y माइनस 5 कामा 7y माइनस 8, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। देखो, पहला वाला जो बहुपद है, ध्यान दो यहाँ पर, ये जो पहला बहुपद है इसमें जो चर है वो क्या है? पहले वाले बहुपद में जो है चर x है, तो पहला वाला चर x में बहुपद है। ये जो है ये चर x में बहुपद है, ये चर x में बहुपद है। अगला वाला ये देख लो, ये चर y में बहुपद है। क्या में बहुपद है? ये तीनों नीचे बहुपद लिखे हैं, ये चर y में बहुपद है, चर y में बहुपद हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर बहुपद किसी में भी हो, सबसे बड़ी घात देखी जाती है x की या फिर y की। अगर एक आती है तो वो कौन सा बहुपद हो जाता है? रैखिक बहुपद हो जाता है। चलिए इसके बाद हम समझाते हैं आपको। अगला रैखिक बहुपद पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाला द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर x या y की अधिकतम घात 2 हो। चर x या y की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें देखो x की अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। कामा अब दूसरा अंकों में ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 कामा 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 9। जरा देखो एक मिनट, यहाँ पर सभी 1 2 3 बहुपद दिए हैं, सबकी अधिकतम घात 2 ही है। पर ये देखो, पहला और दूसरा चर x में बहुपद हैं, यहाँ पर जो चर दिया गया है वो x है, और जो तीसरा दिया गया है वो चर y में बहुपद है। यह हो गया द्विघात बहुपद। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर x की, y की, z की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो वो त्रिघात बहुपद होता है। वो कौन सा होता है? जैसे a x घात 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। इस प्रकार का बहुपद जो है कहीं भी लिखा होगा आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ भी, तो समझ लेना ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। और ये किस चर में बहुपद है? ये x में बहुपद है। किस में बहुपद है? x में। इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4। अगला ले लो, कामा 7x घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस 12।
ये देखो इसमें x की अधिकतम घात जो है वो 3 है, इसलिए ये कैसे हो गए, सब त्रिघात बहुपद हो गए। अगला देखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम चतुर्घात बहुपद भी कहते हैं, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी 4 घात हो, ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद भी कहते हैं, या फिर द्विघात बहुपद भी कहते हैं। जैसे कुछ भी बहुपद ले लो, जैसे 4x घात, कुछ भी बहुपद ले लो, जैसे 5x घात 4 माइनस 7x घात 3 प्लस के 8x घात 2 माइनस 9x प्लस 15। तो ऐसे बहुपद को जहाँ पर x की सबसे बड़ी घात या फिर y में बहुपद दिया हो तो उसकी सबसे बड़ी घात 4 हो, यह द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात 4 है x की। और हाँ, एक चीज़ और समझ लो, इस बहुपद में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पद जो हैं वो 5 हैं। अब लास्ट वाला आता है नियतांक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर x या y की जो अधिकतम घात है वो 0 हो, तो ऐसा बहुपद नियतांक बहुपद कहलाता है। जैसे f(x) बराबर 1 कामा f(x) बराबर 7 कामा f(y) बराबर 4। मतलब यहाँ पर x की जो घात है, x कहीं है ही नहीं, y कहीं है ही नहीं, सीधे अंक लिखें। अंक लिखने के साथ साथ ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, नियतांक बहुपद कहते हैं। अच्छा, हम इसको में x या y लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये भी समझ लो जरा। ये f(x) बराबर 1 लिखा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू x की पावर 0। f(x) बराबर अगला लिखा है 7, तो 7 इंटू x की पावर 0, मतलब x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 ही होता है, तो f(x) बराबर 1 हो गया, f(x) बराबर 7 हो गया। अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर x या y की जो अधिकतम घात है वो 0 हो, ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, नियतांक बहुपद कहते हैं। तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। अब बच्चों हम आप लोगों का थोड़ा टेस्ट लेना चाहते हैं, आप लोग ही बताना। चलिए देखते हैं। अभी पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया है, 2x² प्लस 5x घात 4 प्लस 9x घात 6 माइनस 7x घात 3 प्लस 4। अब बताओ आप, ये कितनी घात का बहुपद है, कितनी घात का बहुपद है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होती है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें, 6 है। यहाँ पर चर x की जो सबसे बड़ी घात है वो 6 है, तो कितनी घात का बहुपद है, ये 6 घात का बहुपद है। इस बहुपद की घात कितनी है, वो 6 है। ये कितने पदों का बहुपद है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पद हैं। कितने पद हैं, 5 पद हैं। तीसरा देख लो, तीसरा हम देखते हैं इसमें चर कौन सा है, चर हर जगह पर क्या है, चर x है। यहाँ पर चर जो है वो x है। एक और देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला देखो, 19y² प्लस 25y माइनस 3y घात 15 प्लस 7y घात 6 माइनस 9y घात 16 प्लस 19y घात 14 प्लस के 2। अब इस बहुपद में आपको बताना है, इस बहुपद में आपको बताना है बहुपद की घात कितनी है, पद कितने हैं, चर कौन सा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बहुपद की घात है वो ध्यान दो कहाँ पर है, y घात 14, y घात 16, y घात 15। यह सबसे बड़ी जो घात है वो y की घात 16 है। तो इस वाले बहुपद में जो घात होगी वो कितनी होगी, हमेशा चर की घात ली जाती है, तो घात जो होगी वो सबसे बड़ी 16 है, तो ये बहुपद की घात कहलाएगी। इस वाले बहुपद में पद कितने हैं, तो जरा पद के बारे में देख लो। पद बराबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले बहुपद में जो बच्चों हैं 7 पद हैं। यहाँ पर चर कौन सा है, तो चर भी देख लो। चर कौन था है बोलो, पहला वाला x में बहुपद था, यह वाला चर y में बहुपद है, तो यहाँ पर चर जो है वो y है, ये भी लिख लो। उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। बहुपद लिखने का जो सही तरीका है वो या तो आरोही क्रम में बहुपद को लिख लो या फिर अवरोही क्रम में लिख लो, लेकिन किताबों में हमेशा या हम लगाते हैं जो सवाल हमेशा वो अवरोही क्रम में ही लिखे हुए हमको मिलते भी हैं, हम भी अवरोही क्रम में ही उसको हल कर लेते हैं। लेकिन लिख दोनों तरीके से सकते हैं, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी। तो सबसे पहला देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम क्या है,
यह घातों का घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम जो होता है वो घातों का घटता क्रम। हम बहुपद को घातों के घटते क्रम में भी ले सकते हैं। नंबर 2 आरोही क्रम। ये आरोही क्रम क्या है? यह घातों का बढ़ता हुआ क्रम है। हम आघातों को बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। घातों का बढ़ता क्रम ये कहलाता है आरोही क्रम। तो हम बहुपद को अवरोही क्रम में भी ले सकते हैं और आरोही क्रम में भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं किताबों के सवाल वो अवरोही क्रम में होते हैं, हम लिखते भी अवरोही क्रम में ही हैं। लिख हम दोनों में सकते हैं, ऐसी कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं एक सवाल, हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल है 19 x² प्लस 25 x घात 3 माइनस 17 x प्लस के 32 x घात 4 माइनस 16 x घात 5 प्लस 7 x घात 6, इतना ले लो। चलिए इसमें देखो बहुपद की घात कितनी सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी जो घात है वो 6 है। यहाँ पर जो x की सबसे बड़ी घात है वो 6 है, तो सबसे बड़ी घात वाले को सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे बड़ी घात इसमें है, इसको सबसे पहले लिख लो। इसका जो सही तरीका है, सही तरीका, अब ये सही तरीका किस क्रम में है? ये अवरोही क्रम में हम लिखना चाह रहे हैं अभी। हाँ, तो हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे? 7 x घात 6, उससे छोटी घात जो है वो 5 है, तो माइनस ये पद लिखो x घात 5 वाला, माइनस 16 x घात 5। इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? यह है 32 x घात 4 प्लस का 32 x घात 4। इससे छोटी घात वाला कौन सा है? प्लस का 25 x घात 3 है, 25 x की घात 3। इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? यह है 19 x² प्लस का 19 x²। अब जो बचा खुचा है वो है माइनस का 17 x, ये लिख लो माइनस 17 x। ये बच्चों होता है बहुपद लिखने का सही तरीका। सबसे बड़ी घात, चर की सबसे छोटी घात, चर की उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर लास्ट में अगर कहीं बचता है अचर पद वो लिख दो। तो ये जो है बहुपद का लिखने का सही तरीका है। ये हमने लिखा है आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। हम अगर आरोही क्रम में लिखना चाहें तो हम इधर से शुरू करें, इधर से अकेले उतार दें। तो ये तरीका कौन सा होता है? बहुपद को लिखने का सही तरीका होता है सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर अगर कहीं अचर पद आता है वो लिख लो। ये होता है बहुपद लिखने का सही तरीका। चलिए अब हम एक चीज़ जो बची है लास्ट वाली वो समझा देते हैं आपको कि हम पहचानेंगे कहते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो देखिए, बहुपद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ये सवाल जरूर आता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो सवाल इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो आपको छांटना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, बहुपद होने की बस 2 ही शर्तें हैं। चर x जिसमें बहुपद दिया हो, x में दिया हो, चर y में दिया हो, वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको उसको लिख के दिखा लेते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। देखिए चर x अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तथा चर x हो चाहे y हो चाहे z हो, ये बटा में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। अब हम आपको समझा रहे हैं कैसे। देखिए बहुपद में चर की जो भी घात होती है वो पूर्णांक में होती है, और अंडर रूट का मान कितना होता है? 1/2। अंडर रूट का बच्चों मान होता है 1/2। लेकिन बहुपद में जो चर x हो, y हो, z हो, इन सब में जो घात होती है वो पूर्णांक में होती है, या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी, डॉट 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 जितनी भी हो सकती है आगे तक। लेकिन कभी भी 1/2, 0.5, 0.2, 0.3 ऐसी घात नहीं होती है। तो चर x अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और चर x बटे में नहीं होना चाहिए। बटे मतलब जो सवाल दिया हो, बहुपद दिया हो, उसके बटे में भी चर x है। अगर कट जाता तो ठीक है, नहीं कटता है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल समझो, 2x² प्लस 5x प्लस 7 और बटे x, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर x जो है यहाँ पर बटे में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगला ले लो
2y² प्लस 7 √y प्लस 6, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर y है, इस पर अंडर लग गया है, ये बहुपद नहीं होगा। आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे, उसमें आप लोग छांट लेना। अगला देखिए, 2x² माइनस 16 माइनस √16x और प्लस के 7, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? हमने आपको बताया था कि चर x अंडर रूट में ना हो, बाकी अंडर रूट चाहे जहाँ पे लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x पे अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट केवल इसके x के गुणांक 16 पर है, अतः ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पर x पे अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट 16 पे लगा है, यह बहुपद है, बहुपद है। उसके बाद एक और देख लो, 2x² प्लस 2x³ प्लस 7x² माइनस 19x और बटे में एक और x ले लो, क्या यह बहुपद है? इसको जरा चेक करके देखते हैं, कैसे चेक करेंगे? तो बच्चों यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2x² प्लस का यहाँ बचेगा 7x और यहाँ बचेगा माइनस का 19, क्योंकि x तो निकाल लिया है, तो माइनस का 19 बचा। अब बटे में एक और x था, अब x से x कैंसिल, अब क्या बचा? अब बचा है 2x² प्लस का 7x माइनस 19। तो अब इसमें देखिए, ना तो x कहीं बटे में रहा, ना x इसमें अंडर रूट में रहा, तो अतः ये वाला बहुपद है। अतः ये कैसा है? ये बहुपद है। अब ये बहुपद है, फिर ये बहुपद क्यों नहीं था? अंडर रूट तो यहाँ पर भी लगा था। ये बहुपद इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट y पे लगा था। अच्छा, एक और देख लो, फिर इसमें भी x बटे में था, ये बहुपद क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर x ऊपर से कॉमन नहीं मिल रहा था, कॉमन मिल जाता तो x को काट देते, फिर ये भी बहुपद हो जाता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और आप लोग इसको उतार लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो समझ चुके होंगे।